एक अच्छे परिवार की महिला अपनी बेटी के साथ आगरा के जयपुर हाउस में रह रही होती है। वह उसकी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ों पे ध्यान देती है और उसको पूरा करने की कोशिश भी करती है। दरअसल वह अपनी बेटी को बहुत बड़ा ऑफिसर बनाना चाहती है। इसी क्रम में 2022 मार्च में उसका एग्ज़ाम पड़ जाता है और वह लड़की एग्ज़ाम देने के लिए बाहर चली जाती है। बाहर तकरीबन इसको 2-3 दिन 4 रात रुकना पड़ जाता है। एग्ज़ाम देकर जब लड़की वापस घर पे आती है और घर पर आने के बाद से जैसे ही माँ के सामने वह खड़ी होती है, माँ जैसे ही उस लड़की को देखती है, माँ के होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो लड़की के मांग में सिंदूर होता है, हाथ में लाल चूड़ियाँ होती हैं, शरीर पे लाल जोड़े होते हैं। जैसे ही माँ ये सब देखती है, माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद जो लड़की बात कहती है अपनी माँ से, वाकई आप भी सुन लेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वह लड़की जो बात कहती है माँ से, माँ बेहोश होने पे मजबूर हो जाती है। तो इस घटना को और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज ऑफिशियल 003 में। दरअसल आज जिस सच्ची घटना के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की बात है। एक महिला एक रिक्शे वाले से कहती है कि भैया मुझे जयपुर हाउस जाना है, मुझे छोड़ दोगे क्या? रिक्शा वाला कहता है कि हाँ मैडम, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा आपको। वह रिक्शे पे बैठ जाती है और बैठने के बाद से कुछ ही दूर आगे गए रहते हैं कि एक स्मार्ट जवान लड़का आगे खड़ा होता है। वो भी रिक्शे वाले को हाथ देता है और कहता है कि भैया मैं आगे जा रहा था, अगर आप चाहें तो मुझे छोड़ दें, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। वह रिक्शा वाला उस औरत से पूछता है कि मैडम ये आगे जाना चाहते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं रिक्शे पे बिठा लूँ? वह महिला कहती है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप बिठा लो। वो बिठा लेता है और बिठाने के बाद से जैसे ही थोड़ी दूर पे ये लोग गए रहते हैं कि वो लड़का उस औरत से टाइम पूछता है। अब टाइम पूछना उसका बहाना होता है कि सच में उसको टाइम की ज़रूरत होती है, क्योंकि आजकल सबके पास मोबाइल होते हैं, टाइम देखने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उसने टाइम पूछा। जैसे ही उस महिला ने टाइम उसको बताया, उसने मुस्कुरा के जवाब दिया, मुस्कुरा के टाइम बताई और वही मुस्कुराना उन दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया। थोड़े ही दूर गए होंगे कि एक दूसरे से अपना मोबाइल नंबर शेयर कर लिया और मोबाइल नंबर शेयर करने के बाद से वो लड़का थोड़े दूर गया, उतर गया और यह महिला भी गई जयपुर हाउस, उतर गई। अब उसके बाद से इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती गई, आपस में एक दूसरे से बात करते थे और बात करने के बाद धीरे धीरे यह बहुत करीब आ गए। चूँकि यह महिला भी अकेले अपनी लड़की के साथ जयपुर हाउस में रहती थी और वह आदमी भी, उसकी अपनी पत्नी से लड़ाई हो रखी थी, इसलिए उसको भी ज़रूरत थी। तो ये दोनों एक दूसरे से अपनी ज़रूरतों को पूरी करने लगे। ये महिला को भी ज़रूरत थी और उस आदमी को भी ज़रूरत थी। लेकिन मैं बता दूं आपको कि उस घर में एक लड़की भी थी। ये उस माँ को सोचना चाहिए कि मेरी लड़की अब बड़ी हो रही है, हो ना हो इसका भी दिमाग खराब होगा ये सब चीज़ देख के, लेकिन माँ ने एक बार भी ये बात नहीं सोची और वो उसके साथ इस तरीके से रहने लगी कि जैसे पति पत्नी रहते हैं। उसके बाद कई बार वह लड़की उनको आपत्तिजनक हालत में पकड़ लेती थी, लेकिन फिर भी उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अब एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, तक 2019 में इस लड़की का एग्ज़ाम पड़ता है। मार्च 2022 में एग्ज़ाम पड़ता है। तो ये इसकी माँ सोचने लगती है कि इसको किसके साथ भेजा जाए, चूँकि इसको दूसरे शहर जाना था और तकरीबन 3 रात 4 दिन इसको रुकना था बाहर किसी और शहर में। तो ये माँ सोचने लगती है कि किस विश्वास पात्र आदमी के साथ इसको भेजा जाए। इतने में यही सोच विचार कर रही होती है कि लड़की बोल पड़ती है कि माँ अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं अंकल के साथ चली जाऊँ? तो वह महिला कहती है कि हाँ कोई बात नहीं, तुम अंकल के साथ चली जाओ। चूँकि उसको वो जान रही होती है, 4 सालों से इनके साथ, 3 सालों से इनके साथ रह रहा होता है, तो माँ को विश्वास होता है, वो उसके साथ भेज देती है। जैसे ही वो लड़की उसके साथ बाहर जाती है, चूँकि इनको 3 रात 4 दिन रहना होता है, तो ये लोग वहाँ पे एक होटल ले लेते हैं। होटल में पहली ही रात वह लड़की उस लड़के से, उस आदमी से कहती है कि अंकल मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और यकीन मानिए
जितना मेरी माँ आपसे प्यार करती है उससे कहीं ज़्यादा मैं आपको प्यार करती हूँ। और आप माँ के साथ जिस तरीके से रहते हो, मैं देखती हूँ, मेरा भी मन करता है। आदमी पहले तो सुनता है तो उसको यकीन नहीं होता है, वो सोचने लगता है कि ये तुम कैसी बात करती हो। लेकिन चूंकि वो भी अकेले रह रहा होता है, वो भी अपने पत्नी से दूरी रह रहा होता है, तो उसको भी ज़रूरत होती है। वो ज़्यादा समय तक इस बात पे टिका नहीं रहता है और वो भी हाँ कर देता है। अब अगले दिन ये लोग जाते हैं आर्य समाज मंदिर में, शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद जब वापस होटल में आते हैं, सुहाग रात मनाते हैं और 3 रात 4 दिन आराम से ये लोग रहते हैं। और उसके बाद जैसे ही ये लड़की घर पहुंचती है, घर पहुंचने के बाद से माँ के सामने जब खड़ी हो जाती है और माँ की निगाह इसके ऊपर पड़ती है, तो माँ देखती है और देखती रह जाती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसके मांग में सिंदूर, हाथ में लाल चूड़ियाँ और शरीर पे लाल जोड़े, यह देख के माँ घबरा जाती है और वो कहती है कि बेटा, मैं तो तुम्हें पेपर देने के लिए भेजी थी, तुमने ये सब क्या कर लिया। उसके बाद जो बेटी बात कहती है, यकीनन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बेटी कहती है, मैंने तुमसे बदला लिया है। दरअसल तुम अंकल के साथ जिस तरह से रह रही थी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। तुम उस तरीके से रह रही थी, तुमको सोचना चाहिए था कि घर में एक जवान लड़की है, वो भी ये सब चीजें देख रही है, उसका भी दिमाग खराब हो सकता है। लेकिन तुमने एक बार भी ये बात नहीं सोची और तुम वो सब कुछ करती रही और मैं वो सब चीज देखती रही। तो कहीं ना कहीं मेरा भी दिमाग खराब हुआ और इस वजह से मैंने जो है इस अंकल से शादी कर ली है। माँ जैसे ही ये बात सुनती है, माँ बेहोश होकर गिर जाती है। इस बात का चर्चा पूरे इलाके में हो जाता है। मीडिया वाले, पेपर, अखबार, सब में ये बातें फैल जाती है कि एक लड़के से, एक आदमी से माँ बेटी दोनों ने शादी कर लिया, दोनों उसके साथ रिलेशन में रहती हैं। कुछ समय बीता, अब ये दोनों माँ बेटी रहने लगी। कुछ समय बीता, महीना, 2 महीना, 3 महीना बीत गया। जब वो आदमी वापस नहीं आया तो ये सब परेशान हो गई। ये सोचने लगी कि वो कहाँ गया। उसके बाद ये माँ बेटी मिलकर दोनों ने उससे बदला लेने को ठान ली। बाद में ये दोनों माँ बेटी मिलकर पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई और उसके बाद क्या कुछ हुआ इसकी हमें पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस तरह के परिवारों से दूर ही रहना चाहिए, अपने फैमिली को दूर रखना चाहिए। जो इस तरह के लोग होते हैं, कहीं ना कहीं ये आपका भी परिवार खराब कर सकते हैं। दोस्तों, यह घटना दिखाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।